हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के बारे में आपको बताएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो देखिए, वन वर्ड क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यानी बिहार में जो वन हैं वो कितने भौगोलिक क्षेत्र पर हैं, कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र पर उनका फैलाव है? तो इसका राइट आंसर होगा 5%। यानी 5% पर बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। क्वेश्चन नंबर 2, प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ? तो जो प्लाईवुड का निर्माण हुआ वो जर्मनी देश से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। खारे जल की सबसे बड़ी झील। तो जो खारे जल की सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन झील है। क्वेश्चन नंबर 4, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो तारापुर परमाणु केंद्र है वो मुंबई के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो बिहार की जो है 3/4 भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, बिहार में जल का उपयोग किस काम में होता है? तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है वो सिंचाई काम में होता है। नेक्स्ट, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो जो सीढ़ीनुमा खेती है वो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 8, भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? भद्रावती में लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन शाकाहारी नहीं है? तो इसमें से चूज करना है गैंडा, हिरन, भेड़िया, वारसिंगा। तो जो शाकाहारी नहीं है वो भेड़िया नहीं है, बाकी गैंडा, हिरन, वारसिंगा ये सब शाकाहारी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं? तो हमारे इंडिया में लगभग 100 प्रकार के खनिज मिलते हैं। नेक्स्ट, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारे उत्तर भारत का जो है उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो पटना में है। नेक्स्ट, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें हैं? तो जो चीनी के अधिकतर मिलें हैं वो बिहार राज्य के चंपारण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के जो मैदानी भाग है वहाँ पर वाहित मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, 16, पायकारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र ये तमिलनाडु में स्थित है। 17 देखते हैं, कांवड़ झील कहाँ है? तो कांवड़ झील जो है वो बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट, एक्सेल का उपयोग होता है। तो जो एक्सेल है उसका उपयोग होता है कैंसर में। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील वो सुपीरियर झील है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहाड़ी से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? तो हमारे भारत में जो पहाड़ हैं आसपास उसका जो परसेंट है वो 30% भूमि जो है वो पहाड़ों से भरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो जो खनिजों का जमाव मिलता है वो अपसारी चट्टानों की परतों में मिलता है। नेक्स्ट, कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसमें से ऑप्शन चुनेंगे चीनी, अभ्रक, सीमेंट, लोहे इस्पात। तो उपभोक्ता उद्योग है वो चीनी है। नेक्स्ट, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 6 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो जो रबड़ की खेती है वो भारत के केरल राज्य में की जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा। नेक्स्ट, कौन परंपरागत स्रोत नहीं है? तो परंपरागत स्रोत नहीं है कोयला, पेट्रोलियम,
पवन, परमाणु खनिज, इनमें से कौन सा नहीं है? तो पवन जो है वो परंपरागत स्रोत नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, घड़ियाल, व्हेल, डॉल्फिन या कछुआ। तो जो भारत में पाया जाता है वो घड़ियाल पाया जाता है। सबसे गहरे खारे जल की झील कौन सी है? तो सबसे गहरी है वो खारे जल की झील, वो मृत सागर झील है। नेक्स्ट, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो जो भूमि का मूल्यांकन होता है वो उत्पादकता गुण से निर्धारित होता है। नेक्स्ट, कलपक्कम किस राज्य में है? कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उगाने वाला राज्य। तो अगर हम साउथ इंडिया की तरफ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना उगाने वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? भोपाल त्रासदी में जो गैस थी जिसका रिसाव हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। नेक्स्ट, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो जो मरुस्थलीय मृदा है वो राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल का प्रतिशत। तो लगभग 2.5% पीने लायक ही जल है। 35 देखेंगे, महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में कपास पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हमारा मयूर है, यानी मोर है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई जो तेल क्षेत्र है वो असम में है। नेक्स्ट, कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? टीन, सोना, अफ्रे, ग्रेफाइट। तो आधात्विक खनिज का जो उदाहरण है वो ग्रेफाइट है। नेक्स्ट, भारत में 2001 में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो लगभग 2001 में इंडिया में जो भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था वो 19.27% था। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्वेश्चन नंबर 41, मीठे जल की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो मीठे जल की जो सबसे ऊंची झील है वो टिटिकाका झील है। नेक्स्ट, आज भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो हमारे भारत में जो रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो 63,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में चारागाह के अंतर्गत भूमि कितनी % है? तो हमारे भारत में चारागाह के अंतर्गत लगभग जो भूमि है वो 4.71% है। नेक्स्ट, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में खनिज तेल के विशाल भंडार हैं। नेक्स्ट, लोहे अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो जो लोहे अयस्क हैं वो अनवीनकरणीय में आते हैं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नगर परियोजना कहाँ है? इंदिरा गांधी नगर परियोजना जो है वो राजस्थान में है। 48 देखते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो गोरखपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा जो है वो धान के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट, किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? तो जो सागवान पेड़ होता है उसकी लकड़ी जो होती है बहुत ज़्यादा कड़ी सी होती है। 51 देखेंगे, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितने % है? तो भारतीय कृषि का जो राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान है वो 22% है। नेक्स्ट, उद्योग की जननी किस खनिज को कहते हैं? तो उद्योग की जो जननी है वो लोहा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो जो कोशी परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो कोयला, पेट्रोलियम और ऊर्जा में कौन सा है? तो वो
गैर पारंपरिक जो है वो सौर ऊर्जा है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो पंजाब में भूमि जो कम हो रही है उसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। नेक्स्ट, वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है? तो वन का जो विस्तार है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो विश्व का जो है लगभग 96.5% महासागरों में पाया जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।